आजकल म्यूचुअल फंड में काम करने वाले हर पर्सन को एक कॉमन सा कॉल आता है। कॉल क्या होता है कि पिछले 3 साल से मैं पैसे डाल रहा हूँ, 5 साल से पैसे डाल रहा हूँ, पैसे तो बन नहीं रहे, करूँ क्या, कंटिन्यू करूँ भी कि नहीं करूँ। ये बहुत बड़ा डायलेमा है आजकल के इन्वेस्टर्स में, और स्पेशली उन लोगों को तो खास दिक्कत है जो पिछले 1-1.5 साल से पैसा डाल रहे हैं, क्योंकि बाजार पिछले 1.5-2 साल से चल ही नहीं रहा। तो आपने बाजार को कभी ऊपर जाते देखा, कभी नीचे जाते देखा, लेकिन कुछ नहीं होते तो कभी देखा ही नहीं। हाय, मेरा नाम रोहित रमन है और मैं ब्लू एंड फिनसर्व प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का मैनेजिंग डायरेक्टर एंड फाउंडर हूं। आज के इस वीडियो में हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि एक इन्वेस्टर को रिटर्न क्यों नहीं दिखता, 3, 4, 5 साल तक वो कभी खुश क्यों नहीं होता अपने इन्वेस्टमेंट से। तो देखिए, होता क्या है ना कि जब आप 2-3 साल 4 साल तक पैसे डालते हैं तो आपको कभी भी SIP के रूट से कोई खास पैसा बनते हुए नहीं दिखेगा। आज का ये वीडियो थोड़ा सा कैलकुलेशन वाला है, तो इसको आप अगर कैलकुलेशन के साथ करेंगे तो आप बहुत अच्छी तरीके से इसको समझेंगे। फर्ज कीजिए कोई आदमी है जिसने कि 3 साल पहले SIP शुरू किया, 3 साल में मार्केट ने टोटल 25% का रिटर्न दिया। तो क्या एक SIP इन्वेस्टर का रिटर्न भी 25% होगा? नहीं, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि 25% रिटर्न बाजार का 1 टाइम टू 1 टाइम है। मतलब 3 साल पहले अगर जिसने पैसे डाले उसका पैसा आज 25% बना, जो SIP किया उसका पैसा थोड़ी 25% बनेगा। लेट्स से मैं एक और एग्जांपल से आपको समझाता हूँ। कोई पर्सन है जो 10,000 की SIP करता है फॉर 10 ईयर्स, तो 10 ईयर्स में वो 12 लाख रुपीज डालेगा। और एक पर्सन है मिस्टर वाई जो कि 12 लाख रुपए अभी डाल देता है और 10 साल तक कुछ नहीं डालता। दोनों सेम बात है, 12 लाख उसमें भी गया, 12 लाख इसमें भी गया। रिटर्न किसका ज्यादा होगा? आपने सही गेस किया, उन्हीं का रिटर्न ज्यादा होगा जिसने एक साथ 12 लाख डाला है। ऐसा ही होता है, अगर 12% का रिटर्न रखें तो जिसने 12 लाख डाला था उसका पैसा करीब 36 लाख होगा, और जिसने SIP के रूट से किया तो उसका पैसा करीब 22 से 25 के बीच में होगा। तो दिस इज व्हाट विल बी द डिफरेंस। अब उस समय आप बोलो कि हम दोनों ने सेम ही पैसा डाला था, बट उसका रिटर्न तो ज्यादा है, ऑब्वियसली उसका रिटर्न ज्यादा आएगा। नाउ एक प्रॉब्लम तो ये आता है। दूसरा प्रॉब्लम क्या है? कंपाउंडिंग का इंपैक्ट जो है ना, बड़े समय के बाद दिखाई देता है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल से, क्या मैं आप ये कैलकुलेशन करके देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। लेट्स से आपने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किया, तो अगर आपने FD में 1 लाख रुपए डाला, अप्रोक्सीमेटली 7% का रिटर्न आज की डेट में आपको मिल जाएगा। 5 इयर्स के बाद जब अपना पैसा देखेंगे तो करीब करीब वो 1,40,000 रुपए के आसपास दिखेगा। और जब 10 साल के बाद देखेंगे तो कितना दिखेगा? तो वो 1 लाख के सामने 2 लाख रुपए दिखेगा। और 20 साल में कितना दिखेगा? वो 20 साल में 4 लाख रुपए दिखेगा। और 30 साल में कितना दिखेगा? 4 लाख का 8 लाख दिखेगा। सिंपल, मतलब 1 लाख के जो पैसा डाला था वो 5 साल के बाद 1,40,000, 10 साल के बाद 2 लाख, 20 साल के बाद 4 लाख, 30 साल के बाद 8 लाख और 40 साल में 16 लाख। सिंपल है ना? एकदम सिंपल है। नाउ 12% के रिटर्न में कितना दिखेगा? 12% के रिटर्न में जब 5 इयर्स के बाद देखेंगे तो आपका पैसा करीब करीब 1,80,000 रुपए पे होगा। 10 साल के बाद कितना होगा? 10 साल के बाद ये पैसा करीब करीब 3 टाइम्स होगा, 1 लाख का 3 लाख रुपए दिखेगा। 20 साल में क्या होगा? 20 साल में 3 लाख का 9 लाख होगा। ध्यान रखिएगा मैं क्या बोल रहा हूं, 3 लाख का 9 लाख होता है, 3 लाख का 6 लाख नहीं होता। इट विल बी 3 raised to power 3। 30 साल में क्या होगा? 9 raised to power 3, इट इज 27। मतलब 12% का रिटर्न अगर है तो 10 साल में आपके पैसे 3 गुना होता है, 20 साल में आपका पैसा 9 गुना होगा, 30 साल में आपका पैसा 18 गुना नहीं होगा, 27 गुना होता है, और 40 साल में ये 81 टाइम्स होता है। राइट? तो 12% अगर किसी आदमी को 40 साल तक रिटर्न जनरेट हुआ तो 1 लाख बिकम 81 लाख रुपीस। ये पावर है इन्वेस्टिंग का। अगेन ये हाइपोथेटिकल बात कर रहा हूं। अगर किसी को 15% रिटर्न आता है तो क्या होता है? 15% रिटर्न आएगा तो 5 इयर्स के बाद उसका पैसा करीब करीब 2,10,000 रुपए दिखेगा। 10 साल में उसका पैसा 4 गुना होगा। 4 गुना, 15% में 4 गुना होता है। 20 साल में कितना होगा? It will be 16 lakh, not 8। 30 साल में कितना होगा? It will be 64 lakh। एंड 40 साल में कितना होगा? 64 multiplied by 4, राइट? करीब करीब 256, 2,56,00,000 होगा अगर आपका रिटर्न 15% आ रहा है 40 सालों में। तो दिस इज हाउ रिटर्न्स कम। तो ये चार्ट में देखेंगे ना तो आपको 5 साल तक तो आपको कुछ समझ ही नहीं आएगा कि बन भी रहा है, क्या मतलब है इसका। आपको लगेगा 7% के हिसाब से मेरा पैसा 1,40,000 बना, 12% के हिसाब से मेरा पैसा 1,80,000 बना, सिर्फ 40,000 का गैप आता है। और
15% के हिसाब से मेरा पैसा सिर्फ 2,10,000 बना, 30,000 का क्या पता है, 12 और 15, तो कोई खास रिटर्न नहीं बन जाएगा, आपको कभी खुशी नहीं होगी, राइट। लेकिन 10 साल में जब देखेंगे तो क्या होगा, 7% के हिसाब से आप देखोगे आपका पैसा दुगुना होगा, 12% के हिसाब से आपका पैसा 3 गुना होगा, 15% के हिसाब से आपका पैसा 4 गुना होगा। दिस इज हाउ मनी गेट्स क्रिएटेड। यहाँ पे आपको थोड़ी थोड़ी खुशी आनी शुरू होगी कि यार ये तो ठीक है, 10 साल में अगर मेरे को 12% का रिटर्न आया तो मेरा पैसा 1 लाख रुपए 3 लाख हो गया। इस समय आपको बहुत अच्छा लगेगा। और जब आप 20 ईयर्स में जाएंगे देन यू विल रियलाइज कि जो एफडी में जो आपने पैसा रखा था वो 4 गुना हुआ और 12% वाला पैसा जो है ना वो 9 गुना हो गया। जब 15% वाला जो रिटर्न था ना वो करीब आपका पैसा 16 गुना हो गया। आपको बहुत खुशी होगी। तो ये बात को समझना है। ये मैं वन टाइम इन्वेस्टमेंट की बात कर रहा हूं। जब आप एसआईपी के मोड से जाएंगे तो ये और स्लो चलता है, राइट। शुरुआत कभी भी आपका बहुत अच्छा नहीं हो सकता। जब आप शुरुआत में, मैंने ये देखा है कि कोई भी एसआईपी इन्वेस्टर शुरुआत के 3, 4, 5 साल तक वो कभी खुश नहीं रहता, क्योंकि आप कंपेयर करते हो अपना रिटर्न दूसरे के साथ, तो आप कभी खुश नहीं रह सकते। आपकी खुशी जो स्टार्ट होगी ना वो 5 साल के बाद होगी। आप अपने लाइफ में इस चीज को चेक कीजिएगा। जो भी इन्वेस्टर आपको मिले जो कि 5 इयर्स के अंदर है, बाजार अगर बहुत अच्छा कर रहा है तो उस समय वो बहुत खुश दिखेगा आपको, उसको लगेगा कि दिस इज द बेस्ट इन्वेस्टमेंट ऑफ माई लाइफ। लेकिन जब बाजार खराब होगा तो वो कभी भी आपको खुश नहीं नजर आएगा। वही आप ऐसे किसी इन्वेस्टर से मिलिए जो 5 इयर्स से लगातार बाजार में है, कि उससे जब आप पूछिएगा कि बाजार कैसा होता है तो ही विल से यू, देखो कैसा भी है ना ये एफडी से तो बहुत अच्छा है, ऐसे ही बोलेगा। और कोई भी इन्वेस्टर जो 10 साल पुराना इन्वेस्टर होगा ना वो हमेशा ऐसे बताएगा इससे बढ़िया कुछ होता ही नहीं है। बी हियर, दिस इज व्हाट इज इक्विटी। तो जब आप एसआईपी के रोड से कर जाएंगे तो इस बात को समझिएगा रिटर्न थोड़ा स्लो होगा, और आपको ये बात पहले समझना है। नाउ एक बात और समझिएगा, बाजार कभी कभी बहुत खराब होता है। जैसे आजकल अगर पिछले 1.5 साल में देखिए तो मार्केट करीब 10% के आसपास नीचे है। एक बात, बहुत बड़ी बात बता रहा हूं आपको, 10% अगर जब बाजार नीचे होता है ना तो आपको 11% यूनिट ज्यादा मिलता है, राइट। जो चीज आपको नॉर्मल मार्केट में 100 रुपए की मिल रही थी, आज 10% गिरने का मतलब है यू आर बाइंग एट 90 रुपीज, राइट। तो 90 रुपीज पे आपको 11% यूनिट ज्यादा मिलता है। तो आप को यूनिट कलेक्ट करना है, आपको लगातार बेसिस पे यूनिट कलेक्ट करते रहना है। यही की है म्यूचुअल फंड से पैसा बनाने का। नाउ एक बात जिसको बोलकर मैं अपनी बात खत्म करूंगा, आपका पर्पस बाजार से बहुत ज्यादा रिटर्न बनाने का नहीं है। आपका पर्पस ये होना चाहिए मुझे एक ऑर्डिनरी रिटर्न बहुत लंबे समय तक बनाना है। मतलब 12% 30 साल तक आ जाए, 25% 1 साल आ जाए, अगले साल नीचे चला जाए, क्या फायदा होगा। लेकिन 12% रिटर्न अगर आप 20 साल तक 30 साल तक जनरेट करने में कामयाब हुए तो अमेजिंग वेल्थ क्रिएट होगा। यही मैं आपसे बताना चाहता था कि इन्वेस्टिंग स्लो काम करता है, ये बहुत तेजी से नहीं है। इसमें कभी, ये डिजाइन है ऐसा ही कि इसमें कभी एक्साइटमेंट नहीं आना चाहिए। अगर एक्साइटमेंट आ रहा है आपको तो इसका मतलब आप गलत रास्ते पे जा रहे हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, फिर से कुछ नए टॉपिक पे आपसे बात करेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme-related documents carefully.